वेलकम बैक। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लास्ट जो हमारा टॉपिक था जियोग्राफिकल जॉब रोटेशन। इसमें हमने हमारे पास जॉब रोटेशन की टोटल 10 टाइप्स थी, जिसमें से फर्स्ट 5 हमने कर ली थी। अब लास्ट 5 करनी है इस वीडियो में। ओके, और किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। ओके, या फिर ये भी है कि आप प्ले लिस्ट पर जाके भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने अपडेट कर दी होगी। ओके, सो नेक्स्ट टाइप जो 6th टाइप है हमारे पास, ये कौन सी टाइप है हमारे पास? 6th type of job rotation is task job rotation. Okay, an effective strategy for preventing and improving employees adaptability is task rotation. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हमारी यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी एबिलिटीज़ को ज़्यादा इनहेंस कर सकें। वो इसी पे होता है कि उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाए। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कौन से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉम्पिटेंट हैं और कौन से इनकम्पिटेंट हैं। ठीक है, फिर पर्सन move through various tasks and duties within their own job. ठीक है, this approach not only diversifies skills and knowledge but also reduce the risk of burnout and enhance overall job satisfaction. ठीक है, कि आपको अगर आपकी एक करंट जॉब लेवल है उसके अंदर आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं, आप उसे एक्यूरेटली कर रहे हो जो आपकी जॉब है वो, फिर आप ये है कि आपके जो मैनेजर हैं, आपके HR है, वो भी आपसे सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, आप खुद भी अपने काम से सेटिस्फाइड हो और जो आपको स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं, ड्यूटीज़ दिए जाती हैं, पहले चाहे आप बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करते थे, लेकिन जब स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटीज़ आपको दी गई हैं, इन्होंने मिल के आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ खुद ही बिल्डअप कर दी है, जिसकी वजह से अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा अगर आपको जॉब कंटिन्यू रखनी है। फिर ये है कि एक डर होता है कि हमें ये जॉब कंटिन्यू रखनी है, तो फिर हम इस जो टास्क हमें मिलते हैं, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, ड्यूटीज़ मिलती हैं, हम उसको फुलफिल करते हैं। फिर ये चीज़ हमारी नेचर में आ जाती है, तो जिससे फिर हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हम खुद भी सेटिस्फाइड होते हैं और जो हमारे HR हैं, मैनेजर हैं, वो भी सेटिस्फाइड होते हैं और जॉब यानी बर्न आउट यानी हमें फिर जॉब छोड़नी नहीं पड़ती। ओके, और ना ही हमें निकाला जाता है, क्योंकि हम एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, अपने टास्क पूरे कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं। ओके, सो इट एनहांस ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल। हाँ, इसमें जो बेसिक एग्जाम्पल और मोस्ट इफेक्टिव एग्जाम्पल है ना, वो है कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव। पहले मैंने इंडियोर के मैनेजर की बात की, अब कर लेते हैं उनके जो हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मेल और फीमेल बोथ। तो ये क्या है, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि एट अ सेम टाइम मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो यह है कि कस्टमर की इंक्वायरीज को फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल कर रहे होते हैं, उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं, प्लस जो भी कोई इशू होता है वहाँ पे ब्रांच में इशू हो रहा होता है, आप या फिर कोई कस्टमर को कोई इशू है, जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ हल किसने करनी है? हमारे कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव ने। तो ये एक वर्सटाइल आप कह सकती हैं जॉब पोजीशन होती है जहाँ पे आपको वर्सटाइल होना पड़ता है, अदरवाइज आप इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। तो ये एक बेहतरीन है। और हाँ, जिसने एक दफ़ा कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर ली, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और इस तरह के जितने भी स्किल्स हैं सारे उसके इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट एक पोजीशन से, बहुत से लोग कहते हैं कि ये पोजीशन बहुत हकीर सी है, लोगों को जूते पहनाने इस तरह से उस तरह, लेकिन ये एक पोजीशन से आपको मल्टीपल टैलेंट मिल रहा है। आई गेस ये एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, अच्छा, मैं ये नहीं कह रही आप लोग जाके कस्टमर सर्विसेज की जॉब शुरू कर दें, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, क्योंकि ये इस पे ना बहुत सही बैठ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ये एग्जांपल दी। ओके, नेक्स्ट है टाइम बेस्ड जॉब रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमें अपने जो हमारा रोल है, जो हमारा काम है, वो करना होता है। ठीक है, किस तरह से ये करना है? तो फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर है, वो अभी जूनियर है, उससे कहा जाता है कि क्या करना है, तुमने 2 साल तक तुमने यहाँ इस जगह पे काम करना है, तो फिर ही तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास नॉलेज आएगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा, तुम्हारे पास स्किल्स आएंगे। ठीक है, तो एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको छोड़ें, एक बेहतर एग्जांपल वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की है। अगर वो 1 साल इंडियोर में या किसी भी शॉप में, 12 इंडियोर का नाम ले रही हूँ, किसी भी, वो मेरे घर के करीब है इसलिए, किसी भी जगह पे जो कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, सेल गर्ल, सेल मैन, जो भी, वो 1 साल एक ब्रांड, एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर काम कर लें, तो फिर उनके अंदर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, वो और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो एक वर्सटाइल एम्प्लॉय बन जाता है। ठीक है, तो फिर ये है, फिर उसको उठा के हम दूसरी जगह पे ले जा सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको बहुत ज़्यादा
प्रोटोकॉल मिलेगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की, जिसको कहा जाता है कि 2 साल तुमने इस प्रोजेक्ट पे लगाने ही लगाने हैं। 2 साल जब उस प्रोजेक्ट पे लगाएगा फिर ही हम उसको अगला प्रोजेक्ट देंगे। या फिर जो हमारे एक मैनेजर की पोस्ट के लिए एक बंदा आता है इंडियोर में या किसी कहीं भी, तो वो कहता है मैंने मैनेजर की जॉब करनी है, तो वो कहते हैं पहले आप 1 साल तक या 6 महीने तक, 1 महीना कर लो, 1 महीने तक आपने यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज की जॉब करनी, उसके बाद हम अगली जॉब आपको देंगे। अब ये कि अगर उसको ये जॉब चाहिए मैनेजर की, उसको कस्टमर सर्विसेज की जॉब 1 महीने तक करनी होगी। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको दिया जाता है जिसके अंदर आपने वो टास्क कंप्लीट करना होता है, देन आपको नेक्स्ट मिलता है। ओके, by implementing a time-based job rotation system, employees will have the opportunity to spend a specific amount of time in a particular role before transitioning to the next. This carefully planned method guarantees that individual will acquire valuable knowledge and skills in each position. यानी हर एक पोजीशन में आपके पास, अब देखो अगर आपके पास कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव के स्किल्स हैं, कस्टमर को कैसे डील करना, इंक्वायरीज, ऑर्डर्स, स्टॉक, ये सारी चीज़ों की अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो फिर ही आप मैनेजर बन सकते हो ना, या सुपरवाइजर बन सकते हो। अगर आपके पास इन चीज़ों का स्किल ही नहीं है, इनके एक्सपीरियंस नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर आप मैनेजर या फिर कस्टमर सर्विस वो सुपरवाइजर की जॉब नहीं कर सकते, आप उसके लिए इनकैपेबल हो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब रोटेशन। प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब रोटेशन ऑफर्स employees the opportunity to take a diverse array of projects within the organization। यानी एक प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट उसको मिला है, उसने वो काम करना है, लेकिन वो सिंगल पे नहीं करेगा, उसको बाकी प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है ताकि डिफरेंट प्रोजेक्ट की उसका इन्फॉर्मेशन और सिनेरियोज क्या होते हैं, किस तरह से ये किए जाते हैं, उसको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। अच्छा, मकसद क्या है इसमें हमारा? शुरू से हमारा एक ही मकसद चला आ रहा है कि हमें हमारे एम्प्लॉय को वर्सटाइल बनाना है। उसके बाद मल्टीपल टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वो भी वेरियस फील्ड्स में। दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज नॉट ओनली एक्सपोजेस देम टू न्यू एंड एक्साइटिंग चैलेंजिंग बट आल्सो अलाउज देम टू वर्क विद वैरायटी ऑफ टीम्स एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट सिनेरियोज। जैसे भी मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोजेक्ट मैनेजर कुड रोटेट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम integrating and and infrastructure projects, gaining valuable insights and skills along the way। ठीक है, सो ये भी हमारा डन हो गया। सो हमारे पास ये सेकंड लास्ट है, यानी 9th हमारे पास टाइप है जॉब रोटेशन की, क्रॉस ट्रेनिंग। Cross training is a valuable practice that involves employees with the skills to excel in areas beyond their main area of expertise। यानी आपका जो जैसे हमारा यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है उसका जो जॉब लेवल है वो डिफरेंट होता है किससे, ग्राफिक डिज़ाइनर से। मतलब आपकी जो मेन, आपकी जो एक मेजर आपकी जॉब पोजीशन है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे हट के आपको एक टास्क दिया जाता है कि जी आप ये करें, ठीक है। तो इस तरह की जो जॉब रोटेशन है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है और उसने ग्राफिक डिज़ाइन, उसने जॉब रोटेशन यानी क्रॉस ट्रेनिंग जॉब रोटेशन के थ्रू वो गया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उसने बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, तो एक पीक टाइम आता है जहाँ पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ब्रांड है, उसको आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर क्या आप अपनी जो मार्केटिंग टीम है उसकी हेल्प कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा काम उनके पास आ जाता है, उनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं होते, तो आपके पास एक वर्सटाइल टैलेंट है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ करके अपनी टीम की हेल्प कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। This not only adds to their versatility but also secures backup resources within the team। ओके, यानी बैकअप के तौर पर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं आया, जो भी इशू है, आपके पास जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है उसके पास ये स्किल्स मौजूद है, बैकअप के तौर पे आपका वो रिसोर्स आपकी टीम में है। ओके, आई होप आपको इसी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आपने ये स्लाइड्स को रीड कर लेना है, आपको आ जाएगी। फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास टाइप है स्पेशल असाइनमेंट रोटेशन, ठीक है। स्पेशल असाइनमेंट रोटेशन गिव एम्प्लॉयज द चांस टू टेम्परेली टेक ऑन न्यू टास्क और प्रोजेक्ट्स। दिस अपॉर्चुनिटी exposes them to different challenges and enhance outside of their यूजुअल ड्यूटीज। यानी यहाँ पे भी आपको एक स्पेशल काम दिया जाता है, एक स्पेशल ड्यूटी दी जाती है, लेकिन जो आप रेगुलर काम कर रहे होते हो उससे वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। बहुत डिफरेंट नहीं होती, जैसे हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर और एडमिनिस्ट्रेटिव की मैंने एग्जांपल दी, बट ये स्लाइटली डिफरेंट होती है। किस चीज़ के लिए? यहाँ पे भी मकसद आपका ये क्या होता है, आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनको इन्हांस किया जाए और बाकी डिपार्टमेंट में भी और पोजीशन में भी आपको सिखाया जाए कि किस तरह से काम होता है। एक्सपीरियंस आपके पास बाकी चीज़ों का भी होना चाहिए। इसका बेसिकली हमारा यही मकसद होता है।
ठीक है। यानी एक टास्क होता है ना, बाज़ आप कर करके बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो आपको अलग काम देना चाहिए कि आप ये वाला टास्क करो, ठीक है, आपको आपकी एफिशिएंसी का पता चले। क्योंकि एक जॉब करते रहो बार बार एक काम, तो उसमें इतना पता नहीं चलता, ठीक है। आपको डिफरेंट अगर आपको टास्क दिया जाता है तो फिर आप कर लेते हो। ये स्पेशल असाइनमेंट रोटेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइनेंशियल एनालिस्ट को रोटेट टू अ क्रॉस फंक्शनल टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ ब्रांड न्यू फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट था, अब क्या है, उसने ब्रांड के अंदर क्या, अब उसने फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यानी था वो डिपार्टमेंट अब भी सेम है, बस उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्पेशल असाइनमेंट रोटेशन। सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारे 10 टाइप्स ऑफ जॉब रोटेशन कंप्लीट हो गई है। और 10 कौन सी थी, अगर आप देखें, वेट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने 10 कर लिए हैं। ये है, इनमें से जो फर्स्ट 5 हैं वो हमने की थी हमारी फर्स्ट लेक्चर में, और जो हमारी लास्ट 5 हैं उनको हमने आज वाले लेक्चर में कवर अप किया है। तो आपने इनको कम्प्लीटली रीड करना है और ये आप लोगों ने नोट स्टडी कर लेने फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।